कहानी शुरू एक एयरपोर्ट से होती है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी फ्लाइट में जा रही होती है और प्लेन रनवे पे था, लोग आ जा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। मगर ये फ्लाइट बहुत खतरनाक होने वाली है। अभी कुछ ही देर में हम पता लगा पाएंगे। वो लड़की फ्लाइट में आकर अपने सामान को सेट कर रही होती है। उससे अपना सामान रखा नहीं जा रहा था। उसके साथ बैठा दूसरा मुसाफिर उसकी हेल्प करता है और इसी बहाने से दोनों बात कर लेते हैं और प्लेन उड़ जाता है। वो दोनों बातें करते हैं। वो लड़की खुद को मॉडल बताकर अपना तारुफ कराती है। वो आदमी उसके पीछे जो उसके साथ बैठा था वो आपको एक्टर बताता है। तभी उसको लड़की को एक बात याद आती है कि कुछ वक्त पहले उसका एक दोस्त था, उसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, जिसका नाम एकनाथ था। और ये बात सुनते ही वो एक्टर आदमी कहता है कि ये नाम मुझे अच्छे से याद है। इसी नाम के आदमी का मुझे एक म्यूजिक जो है वो लॉन्च किया था और वो बहुत घटिया था, वो फ्लॉप हो गया था और मैंने उसकी इंसल्ट की थी। लड़की कहती है कि हम कहीं एक ही आदमी की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समय वो मेरा दोस्त था। जहाँ पर वो आदमी पूछता है कि ये उसका नाम गैब्री डेस्टेनिक तो नहीं। वो लड़की कहती है हाँ। ये बात सुनकर वहाँ पर एक और औरत अपनी सीट से होती है, जो एक टीचर होती है। वो कहती है कि वो मेरा स्टूडेंट रह चुका है, जो हर एक टेस्ट में फेल होता रहता था और उसे इसलिए याद है क्योंकि मैंने अपनी 30 साल के तजुर्बे में उससे बुरा स्टूडेंट कभी नहीं देखा। यहीं पर एक और लड़का बोलता है हाँ, मैं भी कैप्रिल को जानता हूँ। उस वक्त वो मेरे साथ ही पढ़ता था। उसकी बेवकूफ़ियों को लेकर वो बहुत मशहूर था, इसीलिए हम उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। वो टीचर कहती है कि क्या ये अजीब बात नहीं है कि एक ही प्लेन में हम बहुत से लोग एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी एक और आदमी पीछे से उठता है और कहता है कि गैब्रियल को मैं भी जानता हूँ, वो मेरे पास काम करता था। वो बहुत ही अच्छा यानी साइको इंसान था और उसे मैंने जॉब से निकाल दिया। अब म्यूजिशियन यानी एक्टर जो था वो उसे शक हो रहा था। वो पीछे की तरफ देखता है और वो सभी मुसाफिरों से पूछता है कि ये गैब्रियल को कौन कौन जानता है। हैरान करने वाली बात ये थी, सबके सब हाथ उठा लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी गैब्रियल से मिले थे और उसको जानते थे। अब म्यूजिशियन आदमी पूछता है कि क्या यहाँ पर बैठे सभी लोगों ने इस फ्लाइट की टिकट को खुद खरीदा था। यहाँ पर एक और हैरान करने वाली बात आती है, किसी ने भी इस फ्लाइट का टिकट खुद से नहीं खरीदा था। किसी को गिफ्ट मिला था, किसी की कंपनी ने दिया था। टीचर कहती है कि ये मैंने इस फ्लाइट को कैंसिल करने का सोचा था, लेकिन मुझे सख्ती से इसी दिन आने के लिए कहा था। ये सभी बात एयर होस्ट जो है वो सुन लेती है और आकर बताती है कि गैब्रियल कैरेस्टिन ने वो आज इस फ्लाइट का केबिन चीफ है और मेरा भी उसकी पुरानी ज़िंदगी में रिश्ता रह चुका है। मैं और वो इकट्ठे ट्रेनिंग करते थे। एक दिन मुझे उसने प्रपोज़ किया, वो मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैंने उसे मना कर दिया। बाद में वो मेरा सीनियर बन गया। आज वो इस प्लेन में है। मैं भी नहीं आना चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी मुझे इस प्लेन में आना पड़ा, क्योंकि वो मेरा हेड है। पर परेशानी वाली बात यह है कि वो कुछ वक्त पहले पायलट्स के डिपार्टमेंट में गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया और दरवाज़ा भी नहीं खोला। इसके अलावा दोनों पायलट्स कोई जवाब नहीं दे रहे। म्यूजिशियन जो है परेशान हो जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी इंसान मौजूद हैं, सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं गैब्रियल के साथ बुरा किया है। वो उस लड़की से पूछता है तो वो उसकी तुम तो उसकी दोस्त थी, तुमने क्या गलत किया था। वो कहती है कि गैब्रियल मुझे पसंद करता था, लेकिन मैंने उसके दोस्त को यानी उसको धोखा दे दिया और जिसके साथ मिलकर गैब्रियल को धोखा दिया था वो भी इस प्लेन में मौजूद था तब। और तभी प्लेन हिलने लगता है, सब डरने लगते हैं और यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी उठता है और पायलट के डिपार्टमेंट में जाकर दरवाज़ा खोलने की अर्जी लगाता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता और वो रिश्ता बताता है कि गैब्रियल जो है वो मुझे बहुत सारी चीज़ों से परेशान करता था और मेरे पास इलाज भी करवाने आता था। लेकिन बाद में मैंने अपनी फ़ीस बढ़ा दी और गैब्रियल ने मेरे पास आना छोड़ दिया। लेकिन मुझे उसका इलाज करते हुए पता चला कि उसकी माँ की हालत उसकी आदत की वजह से ख़राब थी, क्योंकि उन्होंने उसके साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया था। यहाँ से वो उसे आवाज़ देता है, तुम हमारे से बदला नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारी ऐसी ज़िंदगी के जिम्मेदार तुम्हारे माँ बाप हैं। प्लेन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था। गैब्रियल ने बहुत बड़ी प्लानिंग करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने के चक्कर में सबसे बदला लेने के लिए सोच लिया था, और उसके प्लेन में उसके माँ बाप नहीं थे। सभी दर्द से चिल्ला रहे थे। प्लेन नीचे शहर की तरफ जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक बूढ़ा कपल अपने गार्डन में बैठे थे और उन्हें ऊपर से एक प्लेन आता दिखाई देता है जो इनकी तरफ आ रहा था, और हमें पता चला है कि ये बूढ़ा कपल ही गैब्रियल के माँ बाप होते हैं। तो ऊपर से प्लेन को लाकर ऊपर तबाह कर देता है। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। इसके बाद हमें दूसरी स्टोरी दिखाई जाती है। हमें एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम लिएगो था। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं और जा रहा था और वो बहुत ही सिंपल रास्ता था। उसकी गाड़ी जो है वो स्मूथ चल रही थी। तभी अचानक से एक और गाड़ी उसके आगे आ जाती है जो बहुत ही आहिस्ता चल रही थी। ये अपनी गाड़ी से बार बार हॉर्न देता है और रास्ता देने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके आगे से हटता नहीं है। तभी एक साइड में जाता है और देखता है
उस गाड़ी में एक आदमी बैठा था जो बहुत ही अजीब था, और वो उसे बुरा भला कहता है और उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर देता है और उसे मिडिल उंगली दिखा देता है और आगे निकल जाता है। टियागो की गाड़ी बहुत तेज चल रही थी। आगे जाकर टियागो अपनी स्पीड में गाड़ी चलाने लगा था, पर अचानक से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो एक पुल के पास अपनी गाड़ी को रोक देता है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से लियागो ने पीछे से एक लड़का भी आया था, उसके साथ उसके पास एक बैग था और टायर भी था, लेकिन उसे लगाना नहीं आता था। लेकिन वो मैकेनिक को कॉल करता है, वो उसे 1 घंटे बाद आने के लिए बोलता है। अब उसे खुद को ही टायर लगाने की कोशिश कर रहा होता है। इससे पहले कि वो टायर लगाकर वो सारे स्क्रू लगा पाता, तभी वहाँ पर वही पुरानी गाड़ी आ जाती है जो इसे पीछे भी तंग कर रही थी। वो डर जाता है, इसीलिए वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो दूसरी गाड़ी में बैठा आदमी उसकी गाड़ी को अपनी आगे रोक लेता है और टियागो के पास आता है और उस आदमी से डर जाता है कि वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। और वो आदमी बहुत ही गुस्से में होता है और रेंच लेकर उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ने लगता है। और वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। उस आदमी ने शीशा तोड़ कर दिल नहीं भरा और फिर वो और उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है। और लियागो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। जब वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठता है तो वो पीछे से आकर अपने पंचर टायर से ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उसकी गाड़ी को धक्का मारता है, जिससे उसकी पुरानी गाड़ी पुल में जाकर गिर जाती है और वो भी जख्मी होकर आता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा जो है वो ठंडा नहीं होता। लेकिन वो दोबारा से अपनी गाड़ी उस आदमी की तरफ दौड़ाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसका जो टायर होता है वो खुल गया था, उसकी गाड़ी भी पुल में जाकर गिर जाती है। वो आदमी अब इसकी गाड़ी में आकर उसे बहुत मारता है और सीट बेल्ट से उसे गला बांध देता है। उस आदमी का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। वो फिर टैंक में आग लगा देता है और जैसे ही वो उसे मारने की कोशिश करता है और जाता है, डियर को पीछे से आकर उसकी टांग को पकड़ लेता है, जिससे दोनों ही गाड़ी में फंस जाते हैं। पर ये बाहर अब तक नहीं आया था और जो मैकेनिक था वो आ चुका था और वहाँ पर एक धमाका होता है जिसमें डियागो और उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। और मैकेनिक पुलिस को बुलाता है और वहाँ पर आकर वो दोनों गायब हो जाते हैं और उन दोनों के स्केलेटन्स बचे थे बस। और वो पुलिस ऑफिसर जो है वो इंक्वायरी करते हैं और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि दोनों ने बदले की आग में एक दूसरे को ख़त्म कर दिया था। कि अब ये एक सीख है, इसको हमें अपनी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए और जिससे हम बड़ी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बच जाएं और इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो इस बड़ी इशू नहीं होता। और यहाँ पे एक और दिखाते हैं कि साइमन नाम का एक इंजीनियर जो बड़े बड़े मतलब टैंकरों को बॉम्ब लगाकर उड़ाता था, और इसको एक अपनी वाइफ की कॉल आती है और वो वाइफ कहती है कि तुम्हें आज घर केक लेके आना है क्योंकि हमारी बेटे का आज बर्थडे है। और साइमन अब एक बेकरी के पास अपनी गाड़ी रोकता है और केक लेने चला जाता है, लेकिन इसी दरमियान उसकी गाड़ी जो है वो कंपनी वाले ले गए थे। उनका मानना यह था कि उन्होंने रॉन्ग पार्किंग की थी। और फिर वो देखता है, वो उस टैक्सी से उतरता है और वहाँ पर वो गाड़ी वाले के पास जाता है और बताता है मेरी गलती कोई नहीं थी और मेरी गाड़ी को क्यों उठा गया को तो बोलता है कि मैं आपको कोई फ़ाइन नहीं दूंगा। वहाँ पर बाकी लोग भी उनसे यही कह रहे थे, पर वो फ़ाइन देने वाला आदमी कहता है कि सर आपको जुर्माना देना होगा वरना आपको और पैसे देने पड़ेंगे। साइमन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो जुर्माना देकर अपनी गाड़ी को छुड़वा लेता है। पर ट्रैफिक की वजह से साइमन जल्दी घर पहुँच नहीं पाता। घर पर उसकी बेटी एक छोटी सी पेस्ट्री से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती है और उसकी जो वाइफ होती है वो बहुत नाराज़ हो जाती है क्योंकि साइमन जो है वो हमेशा से यही मानता था कि हमारी गवर्नमेंट ईमानदारी से काम नहीं करती और इन्हीं चक्करों में लगा रहता था। वो फिर गवर्नमेंट ऑफिस पहुंचता है ताकि वो अपने लगे हुए जुर्माने पर शिकायत कर सके। और गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है कि जो आपका जो जुर्माना है वो आपको किसी भी हाल में देना है। ये बात सुनकर साइमन भड़क गया था और उस पर हमला कर देता है। वहाँ खड़े लोग सब उसको हौसला दे रहे थे, लेकिन इतने में पुलिस आ जाती है जो उसको गिरफ्तार कर लेती है। पर थोड़ी ही देर में साइमन का दोस्त पुलिस स्टेशन जाकर उसको छुड़वा लेता है, मगर अब ये सब खबर जो है अखबार में छप चुकी है और इसी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसकी जो वाइफ है वो डाइवोर्स के केस को फाइल कर देती है। उसको उसकी बेटे की कस्टडी भी नहीं मिलती क्योंकि उसके पास अब कोई नौकरी नहीं है, उसको इसके अलावा कोई भी जॉब नहीं देता रहा। एक दिन दोबारा से उसकी गाड़ी को दोबारा से कंपनी वाले उठा कर ले जाते हैं। हालांकि इस बार भी उसकी कोई गलती नहीं थी, वो इस बार चुपचाप बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी को छुड़वा लेता है। मगर इन सब की वजह से उसके दिल में काफ़ी गुस्सा था क्योंकि इसी चक्कर में उसकी नौकरी, फैमिली और उसका सब कुछ जो है वो तबाह हो गया था। और इसी तरह जाकर वो अपनी गाड़ी में देखता है और फिर सुबह को उसको चलाता है और ऐसी जगह खड़ा करता है जहाँ पर नो पार्किंग का
साइन लगा हो, और वो चाहता था कि उसकी जो गाड़ी है वो कंपनी वाले उठा उठा लें और वो ले जाते हैं, और वहाँ पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। कंपनी का ऑफिस और आसपास खड़ी गाड़ियाँ सब कुछ तबाह हो गया था। ये खबर एक बड़ी खबर बन गई थी कि कैसे एक आम इंसान ही गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई और आम लोगों में एक मसीहा बन चुका था। अभी सासू को कुछ महीने हो चुके थे, पर साइमन अब जेल में था। उसका आज बर्थडे था। उसकी वाइफ उसके लिए केक लेकर आती है, यानी कि उसकी बेटी और वाइफ ने भी उसके साथ रहने का फैसला कर लिया था। साइमन के जेल में सभी उसका हौसला अफजाई करते थे, और इसके के साथ यही कहानी यहीं पर खो जाती है। और साइमन की कहानी से हम ये सीख पाते हैं कि किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए। अगर आप गलत ना हो तो अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो इन दोनों में से आपको कौन सी कहानी पसंद आई, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।